हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट रोड वर्सेस एसफाल्ट रोड की। ठीक है कि कंक्रीट रोड क्या होता है और एसफाल्ट रोड क्या होता है, इसके बारे में आज पूरी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मेकिंग प्रोसेस कि कंक्रीट रोड और एसफाल्ट रोड की मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से ये बनता है और हम किस तरीके से इसको हमारी साइड पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दोनों की लाइफ स्पान क्या होती है, ठीक है, इनका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, कितनी ये लाइफ हमको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इनकी रिपेयरिंग करने का जब टाइम आता है तो क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है, कितना इसमें हमें कॉस्ट लगती है, सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस कि हमारा जो जैसे जो सरफेस है कंक्रीट का या फिर एसफाल्ट का, क्या ये टेम्परेचर से इफेक्ट होता है या रेन वाटर से इफेक्ट होता है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन इन दोनों में कितना होता है, ठीक है ना, जब हम दोनों पेवरमेंट यूज़ करते हैं तो हमें किस में फ्यूल कंजम्पशन कम मिलता है, ये भी हमें देखने वाली चीज़ है। ग्रीनर इफेक्ट कौन सा इको फ्रेंडली होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि इसकी टाइम, कॉस्ट और सेफ्टी, जिसको हम TCS के नाम से जानते हैं, कि इसमें क्या लगता है, कि इसमें टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगती है, इसमें सेफ्टी इंश्योरेंस कितना है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और लास्ट में जाके हम देखेंगे कि कंक्रीट और एस्फाल्ट रोड का कंस्ट्रक्शन, आइडियल कंस्ट्रक्शन हम कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ कौन सा रोड हमें यूज़ करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सभी चीज़ें ये समझ में आ जाए। हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आपको डिफरेंसेस के लिए एक चार्ट बना रखा है कि कंक्रीट रोड और एस्फाल्ट रोड में क्या अंतर होता है और कौन सा बेटर होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सबसे पहला है मेकिंग प्रोसेस, जैसे हमने आपको बताया। तो देखिए मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, जैसे आपको पता है कि कंक्रीट क्या होता है। यदि हम कंक्रीट रोड की बात करें, देखिए कंक्रीट रोड आपको पता है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है, इनका पेस्ट जब हम वाटर के साथ मिक्सअप कर देते हैं तो हमारा कंक्रीट बन जाता है, और उसी को हम कंक्रीट रोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेमेंट के रूप में यूज होता है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो ये होता है आपका कंक्रीट रोड। ठीक है, इसमें जो सीमेंट होता है वो एक बाइंडिंग मटेरियल के थ्रू काम करता है, एग्रीगेट और सैंड को अच्छे से बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कंक्रीट रोड जो होता है आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट के साथ मिलकर बना होता है। इसमें वाटर का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सीमेंट जब बाइंड होगा एग्रीगेट और सैंड के साथ तो उसको वाटर ही हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम एस्फॉल्ट रोड की बात करें, तो जैसे आपको पता है कि एस्फॉल्ट रोड, जिसको हम बिटुमिनस रोड भी बोलते हैं, उसको यदि हम इस लैंग्वेज में बात करें तो वो होता है आपका एग्रीगेट के थ्रू, और उसको जो बांधता है वो होता है बाइंडिंग मटेरियल में बिटुमिन। ठीक है ना, मतलब बिटुमिन के थ्रू हम एग्रीगेट को बाइंड करके एस्फॉल्ट रोड को बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि बिटुमिनर एक डार्क स्टिकी सब्सटेंट मटेरियल होता है, जो हम कहाँ से इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। अब क्रूड ऑयल से इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, डार्क स्टिकी होता है। तो क्या होता है कि इसमें जो एग्रीगेट हम इसको में यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम एस्फाल्ट रोड का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक सिंपल सा मेकिंग प्रोसेस कि हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि यदि हम इस रोड को बना रहे हैं तो उसकी लाइफ स्पान या ड्यूरेबिलिटी, कितना वो ड्यूरेबल होगा, कितने साल वो चलने वाला है, इसके बारे में यदि हम देखें तो देखिए जैसे आपको पता है कि कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेल्पफुल होता है किसी भी, यदि हम लाइफ स्पान के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पर आपको 20 से 40 साल उसकी सर्विस मिल जाती है यदि आपने गुड क्वालिटी की कंक्रीट यूज़ की हुई है तो। ठीक है ना, ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट डिफर इनके बीच में ही करता है। नाउ यदि हम एक्सहॉल रोड की बात करें तो उसकी लाइफ स्पान, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होता है, उसकी सर्विसिबिलिटी बहुत कम होती है, 10 साल तक ही उसका हम यूज़ कर सकते हैं यदि वहाँ पर अच्छे से हमने बिटुमिन यूज़ किया है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट रोड का यहाँ पर आगे निकल जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ या फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ यदि हम मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यदि आप रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वहाँ पर यदि हम बात करें कंक्रीट के लिए, तो जैसे हमने बताया कि सीमेंट में एक अच्छी गुड क्वालिटी होती है बाइंडिंग करने की, इसलिए इसमें क्या है कि मटेरियल जो होगा वो अच्छे से यूज होने वाला है और उसके लिए मेंटेनेंस भी कम लगने वाला है।
ठीक है। तो इसमें कंक्रीट रोड में आपको मेंटेनेंस कम मिलता है, जबकि आपको एस्फल्ट रोड में मेंटेनेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि ये एस्फल्ट रोड किसी भी वजह से आपका डिफेक्ट होता है तो आपको हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट आपको उसी जगह को आपको रिपेयर करना पड़ता है। बट कंक्रीट रोड में क्या है कि सर्विसिबिलिटी अच्छी है, तो ये इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिपेयरिंग या पैचिंग वर्क। ठीक, इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये है आपका पैचिंग वर्क। ठीक है, पैचिंग वर्क और या फिर रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपका कंक्रीट रोड या एस्फल्ट रोड कहीं से डैमेज हुआ है तो उसको आपको रिपेयर करना है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि कंक्रीट रोड आफ्टर लॉन्ग टाइम डैमेज होता है, तो इसका क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है इसको रिपेयर करना। ऐसा नहीं है कि जिस जगह पर आपका डैमेज हुआ है हम उसी को रिपेयर कर देते हैं, आपको थोड़ा सा होल स्लैब को रिपेयर करना पड़ता है। बट एस्फल्ट रोड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ आप जहाँ पर आपका डैमेज हुआ है वही पार्ट आपको सिर्फ रिपेयर करना पड़ता है और ये इजीली रिपेयर हो जाता है। बट यहाँ पर आपको इजीली रिपेयर नहीं होता है कंक्रीट रोड में, ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है एस्फल्ट रोड्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, रेजिस्टेंस है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है आपकी कंक्रीट रोड पर, साथ ही साथ आपके एस्फल्ट रोड पर, क्या इफेक्ट पड़ता है इन दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। देखिए, यदि आप कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट तो कैपेबल होता है आपका एटमॉस्फेरिक एक्शन को लेने के लिए, चाहे वो हेवी रेन हो, टेम्परेचर हो, फ्लड हो, इन सब से वो आसानी से लड़ सकता है। ठीक है, तो ये लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी हो मान सकते हैं। ठीक, इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कंक्रीट रोड की। बट यदि हम एस्फल्ट रोड की बात करें तो एस्फल्ट रोड में क्या होता है कि ये इजीली अफेक्ट होने की वजह से, किसकी वजह से, रेन की वजह से, फ्लड या टेम्परेचर की वजह से ये आसानी से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें डैमेजेस इसी वजह से आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आता है कंजप्शन ऑफ फ्यूल। अगेन इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, आपका जो फ्यूल होता है वो कंक्रीट में बहुत कम यूज होता है। मतलब आपका जो फ्यूल का कंजप्शन है कंक्रीट रोड पर, यदि आप गाड़ी चलाने वाले हैं तो वहाँ पर कंजप्शन ऑफ फ्यूल बहुत कम होगा। मतलब आपका जो पेट्रोल है या फिर डीजल है वो बहुत कम लगने वाला है। तो उसकी क्वांटिटी यदि एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें तो हम 15 से 20% तक प्रीफर करती है। बट हाईली होती है एस्फाल्ट में। क्यों? क्योंकि इसका जो स्किडिंग रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि सबसे ज़्यादा फ्यूल भी लगने वाला होता है। नाउ नेक्स्ट आता है ग्रीनर इफेक्ट में। जैसे कि हमको पता है कि कंक्रीट रोड यदि हम कंक्रीट से ही बनाएंगे तो कंक्रीट में क्या होगा कि किसी भी प्रकार की हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती है, किसी भी प्रकार का उसमें इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाला कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, ग्रीनर इफेक्ट प्रोवाइड करता है। बट यदि वहीं पर हम बात करें एस्फल्ट रोड की, इसमें बिटुमिनस यूज होता है और बिटुमिनस हम क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्रूड ऑयल से आप प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर हार्मफुल गैसें प्रोड्यूस होने वाली है। तो ये आपका इफेक्ट पड़ता है यदि आप इसका यूज़ करते हैं, आपके इन्वायरमेंट पर इसका अफेक्ट पड़ने वाला है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइम सेफ्टी कॉस्ट, मतलब TCS के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप कंक्रीट रोड बनाने वाले हैं तो कंक्रीट रोड में क्या है कि आपको लेयर वाइज लेयर वर्क करना पड़ रहा है। आपको प्रॉपर लेवल देना है, आपको प्रॉपर लेवलिंग देना है, क्यूरिंग करना है। इस वजह से इसका टाइम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें सेफ्टी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसका स्किड रेजिस्टेंस कम होता है, बट इसकी कॉस्ट अगेन हाई होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यदि वहीं पर यदि हम एस्फल्ट रोड की बात करें तो यहाँ पर टाइम कम लगता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इसकी सिंपल होती है तो इसमें टाइम भी कम लगता है। बट इसकी सेफ्टी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसका बिटुमिनस के साथ हमारा जो टायर होता है उन दोनों का स्किड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छे से पकड़, अच्छे से ग्रिप कर लेता है हमारा टायर। बट यहाँ पर यदि कॉस्ट देखें तो कम होती है। ठीक है ना, तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट आता है आइडियल कंस्ट्रक्शन। देखिए, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब कंक्रीट रोड की बात करेंगे तो हमें अर्बन एरिया में यूज़ करना है जहाँ पर हैवी ट्रैफिक यूज होने वाला है। ठीक है, और रूरल एरिया में आप एस्फाल्ट रोड को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर रूरल एरिया में आपका एस्फाल्ट रोड ईजिली वर्क कर जाता है। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंक्रीट रोड को हमें क्या कब यूज़ करना है, एस्फल्ट रोड को कब यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। ठीक है ना, जैसे आप यदि हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए आप यदि इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा कि कंक्रीट रोड
क्यों यूज़ करते हैं, एसफॉल्ट रोड क्यों यूज़ करते हैं। तो अब लास्ट में हम आपको कंक्लूजन ये बता देते हैं कि कंक्रीट रोड में क्या है, देखिए इसकी मेकिंग प्रोसेस ईजी होती है, सिंपल है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट करने वाला मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एसफॉल्ट रोड से, सिंपल सा है, इस वजह से इसका हम यूज़ करते हैं। बट इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो हमें कॉस्ट के साथ साथ उसकी लाइफ स्पान भी मिल रही है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस भी कम लग रहा है, तो हम कॉस्ट को वहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि इसको 10 साल लग रहे हैं और इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसकी लास्ट आगे जाकर इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट वहीं पर हम कंक्रीट की कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट इसकी सबसे ज़्यादा होती है कंक्रीट रोड की, बट फाइनलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो बहुत ईजी होती है और कम पैसा लगता है। बट एसफॉल्ट में इनिशियल कॉस्ट कम है, बट इसके आगे जाके कॉस्ट बढ़ने वाली है, और कंक्रीट में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, तो लास्ट में जाके इसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो, जिसमें हमने बात करी कंक्रीट रोड के और एसफॉल्ट रोड के बारे में, अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।